morning all of you. You are most welcome in my YouTube channel English Apeksha. As you well known, already I taught you the definition of grammar, letter, word. So dear students, today I will teach you the definition of sentence. Already many students ask me question, sir, what is grammar? What is a letter? What is a word? What is a sentence? So already I taught you about letter, grammar, words. Today is my topic, definition of sentence. I mean what is sentence? वाक्य क्या होते हैं, वाक्य क्या होता है? डिफिनेशन डियर स्टूडेंट्स आप नोट डाउन करेंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence. Dear students, परिभाषा मिली आपको, a group of words which makes a complete sense is called a sentence. I mean शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण होता है, शब्द कहलाता है. डियर स्टूडेंट्स, अभी परिभाषा आपको मिल रही है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण होता है, शब्द कहलाता है. तो शब्द तो कई होते हैं, लेकिन जब तक उसका एक साथ कम्युनिकेशन ना हो, उसका अर्थ ना निकले, वो जो है सेंटेंस नहीं कहलाता है. जैसे आकाश गीत गा रहा था. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आकाश गीत गा रहा था, यहाँ पर कई वर्ड्स एक साथ जुड़े हुए हैं. अगर इंग्लिश में हम इसको ट्रांसफर करें तो हो जाएगा आकाश वाज सिंगिंग द सॉन्ग. एच करके, और अगर हम इसी में डिफिनेशन दें तो और भी हो सकते, जैसे दूसरा हमारा है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ. मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, बन जाएगा आई टीच इंग्लिश. स्टूडेंट, इस प्रकार से ये हमारे क्या है, सेंटेंस है. इंग्लिश में भी इसे वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनको हम सेंटेंस कहते हैं. तो यहाँ पर दो तरह की बात आती है, एक आती है टाइप ऑफ सेंटेंस और दूसरी आती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. तो सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की ओर. आप इसे नोट डाउन कर लेंगे. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आई मीन जिसे कहते हैं वाक्य के भाग. वाक्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके भाग कितने होते हैं वो हम आज आपको डिफाइन करके सरल तरीके से बताएंगे. आप उसे नोट डाउन कर लेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस पहले से ऑलरेडी लिखा हमने, यहाँ बना दिया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अर्थात हिंदी में कहते हैं इसको वाक्य के भाग. वाक्य के भाग
वाक्य जो होते हैं सेंटेंस कैसे भी हो, लेकिन उनके कितने भाग होते हैं दिखाना है। तो यहां पर हमने देखा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता, और दूसरा हमारा दूसरे नंबर पर होता है प्रेडिकेट। दूसरे नंबर पर हमारा है प्रेडिकेट, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं। ये स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर सेंटेंस के 2 भाग मिल रहे हैं, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले सब्जेक्ट क्या होता है। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। तो डिफिनेशन यहाँ पर आप डाल लेंगे, सब्जेक्ट की डिफिनेशन द डोअर इज द सब्जेक्ट। देखिए अलग अलग तरह से बहुत सारी परिभाषाएं हैं, डिफरेंट टाइप की परिभाषाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा आपको दी, द डोअर इज द सब्जेक्ट। इसी को अगर दूसरी परिभाषा देखें तो द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, इसी को आर करके देखेंगे, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। हिंदी में से कहते हैं द डूअर इज द सब्जेक्ट, यानी कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जो कार्य करता है, चाहे जिस सेंटेंस में होगा, कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। दूसरी परिभाषा सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, जो किसी कार्य को, एक्शन मीन्स होता है कार्य को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य को करता है। अब बात आती है सब्जेक्ट की, डिफाइन करके यहाँ देखेंगे। जो सब्जेक्ट है उसके कई पार्ट्स होते हैं, कई भाग होंगे। होते सब्जेक्ट होते क्या है ये देखिएगा। अब जब सब्जेक्ट सेंटेंस में आपको मिलेगा तो कई तरीके से होते हैं। वो होते क्या क्या हैं? एज नंबर 1 पार्ट देखेंगे। जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या फिर 2 नंबर पर प्रोनाउन होगा, या फिर आपका इन्फिनिटिव होगा, या फिर आपका जीरंड होगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पार्ट्स में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या इन्फिनिटिव होगी या फिर क्या होगा? जीरंड होगा। यही हमारे नाउन नाम होते हैं। एज अभी अगले पार्ट्स में आपको बताएंगे कि व्हाट इज नाउन, वहाँ पर डिफाइन करके बता देंगे, प्रोनाउन पर डिफाइन करके बताएंगे, इन्फिनिटिव और जीरंड को। बट यहाँ पर एक सेंटेंस अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि कैसे हम जानेंगे। जैसे भी हम देख लें, नाउन में कोई नाम रखते हैं। नाउन में क्या होता है? कोई नाम होता है। जैसे हम किसी का नाम रख देते हैं अनुज। अनुज क्या है? ये नाउन है अर्थात। और इसमें चाहे तो हम दूसरे नाम लिख सकते हैं, जैसे डलही है। और कुछ लिखना है, जैसे हमको गोल्ड लिखना है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन जो होती है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं का नाम द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स। बट यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जान लीजिए कि नाउन है। प्रोनाउन की अकॉर्डिंग क्या होती है? जैसे आई है, वी है, डॉट डॉट करके इसके भी 7 पार्ट्स होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इन्फिनिटिव जो होती है, इसे देखते हैं तो 2 प्लस वर्ब फर्स्ट होती है। और जीरंड जो होती है इसको कहते हैं वर्ब आईएनजी, अर्थात वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस क्या होती है यहाँ पर? आईएनजी। तो हम लोग लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या बन जाएंगे, जीरंड बन जाएंगे। अब एज करके एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे नाउन जाने, कैसे प्रोनाउन, कैसे इंफिनिटिव, कैसे जीरंड जानेंगे, तो नोट डाउन कर लेंगे नेक्स्ट में एज एग्जाम्पल आप देखेंगे आगे। आप लोग जो है नोट डाउन जरूर कर लेंगे नेक्स्ट में। जैसे अनुज गोज टू स्कूल, यहाँ तक एग्जाम्पल हमारे पास में है, अनुज गोज टू स्कूल। देख रहे सेंटेंस हमारे पास मिला हुआ पूरा सेंटेंस है। इसके कितने पार्ट्स हैं, दो भाग हैं। एक मिलता है सब्जेक्ट, दूसरा मिलता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमें पकड़ लेना है क्योंकि अनुज क्या हमारा सब्जेक्ट है, और जो यहाँ से बचेगा इसको हम क्या जानेंगे, प्रेडिकेट जानेंगे। बट ये प्रेडिकेट नहीं पढ़ा रहे, सब्जेक्ट आप जान रहे हैं। दूसरे नंबर पर और लिखना है, इसी अकॉर्डिंग हम और भी सेंटेंस यूज कर सकते। जैसे लिखा है दिल्ली इज आ बिग सिटी। देख रहे हैं लिखा दिल्ली इज अ बिग सिटी। यहाँ पर दिल्ली हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये सब यहाँ से क्या लिखा हुआ, प्रेडिकेट लिखा हुआ है। तो इधर प्रेडिकेट है और इधर क्या लिखा, सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग और हम चलते जब अभी आपको देखा था प्रोनाउन पर, तो प्रोनाउन एग्जांपल लेते हैं एज करके। जैसे आई वाज टीचिंग इन आई स्कूल। अब देख रहे हैं यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, बट यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हमारा बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर और आगे देखते हैं हम जीरो इन्फिनिटिव को, तो दोनों के करके देते हैं। पहले हम देते हैं जो है इन्फिनिटिव को, फिर देते हैं किसको, हम जीरंड को। तो वहाँ भी आप जान जाएंगे इन्फिनिटिव क्या होता है और जीरंड कैसे एग्जाम्पल में बनता है, क्योंकि उसका सूत्र हमने आपको बताया ऑलरेडी। इस एक में क्या होता है, टू प्लस वर्ब होता है, एक में क्या होता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होती है। तो एग्जांपल देख, जैसे कहा जाए टू वॉक एज करके, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं EXER। अब एग्जाम्पल हमारा टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। देखते हैं टू वॉक, अब टू वॉक टू प्लस वर्ब लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बचा हुआ है, अभी इसके एग्जाम्पल में ये जैसे एक इन्फिनिटिव जीरंड है, दूसरा वाला एग्जाम्पल मिला है इसी साथ में। जैसे इसी बनाते हैं हम, तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां देखिए वॉकिंग लिखा, वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहां पर ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इधर वाला पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको केवल सब्जेक्ट के पार्ट बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेडिकेट्स के पार्ट्स और उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। बट आप जो हमारे YouTube चैनल इंग्लिश अपेक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।